आप बड़ा छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरे की समझ आ गई। हे भगवान, क्या पूछा है? तो भी बाट, भयंकर बाट, धोएगा जरूर धोएगा, हमें भी और दर्शकों को भी। आप सुंदर जो हैं, सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ जो होती है, ब्यूटी इन ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। तो भगवान ने क्रॉस कर दिया सुनाने में। भाई हम कौन होते हैं सब्जेक्ट पसंद करने वाले? डायरेक्टर को नाटक पसंद आया, समझो किस्सा खत्म। हम तो खिलौने हैं, खिलौने। बहुत ज्यादा करेंगे जब बोलना शुरू। यार महेंद्र तो एक्टर है या टीचर, एक ही फिक्र है, या तो लेखक की हत्या या उसके साथ के आसमान पर। मैं मानता हूँ लेखक कुछ जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी है, लेकिन कुछ है जरूर इस नाटक में। क्या है पता नहीं, अभी समझ नहीं कभी आएगा भी नहीं। लग गया जमाना आदर्शवाद का, लेकिन इस नाटक के पात्र सारे के सारे कटिबद्ध। प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन तू चिंता ना कर, हमेशा की तरह कॉल साहब की चमचेबाजी जारी रख, तुझे तो वो बढ़िया रोल देंगे ही। महेंद्र, तुम कभी-कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूँ तभी तो थिएटर करता हूँ। घर वालों की गालियाँ तो पड़ती हैं, ये नाटक की तो दर्शकों की पड़ेगी। आओ तो लिख कर दे दूँ। रजत जी नहीं आए अभी तक, देखिए वो क्या कहते हैं। आएंगे, हमेशा की तरह लेट से आएंगे। कॉल साहब ने बड़ा हीरो जो बना दिया, हीरो। लंबी स्पीच, स्टेज पर डालता रजत और तालियां पीटते दर्शक। उसे जरूर पसंद आया होगा ये नाटक। हर स्टेज पर प्रवचन देता नायक। एक्टर तो अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हम मंच के रस्से को 5 साल से छत मार रहे हैं, कभी संतरी और बहुत बहुत मंत्री। और सुन, मेरे सामने रजत जी का पहाड़ा मत रटा कर। तो उनकी एब्सेंस में भी उनकी भक्ति भाव से वो रहता है। एक माला की तू रजत जी नाम जमाकर हमारे चीफ है, चीफ। तुम आज कुछ अधिक कटी हो रही हो गांधारी। बढ़िया, कैसा लगा नाटक आपको? मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा। हे भगवान, नाटककार को बोलने की बीमारी है। हैमलेट भी अपनी कब्र में करवटें बदलेगा। कौन साहब क्यों करना चाहते हैं नाटक? सर आदि है लेखक पर बता रहे थे 10 नाटक दिए आज तक, एक भी स्टेज नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं आती दया उनको हम पर, हमारे दर्शकों पर? आप करेंगे उनसे बात? करूँगा, जरूर करूँगा। भाई हमें कुछ मिले ना मिले, काम करने में सेटिस्फैक्शन तो मिलनी ही चाहिए ना। भाई नायक करो तो आप ही को मिलेगा। तुम कर लो हीरो का रोल, शर्ट दिया जूते पड़ेंगे, नायक बन जूते खा। और क्या आप लोगों ने कैसा लगा? भाई हम लोग ही कन्विंस नहीं होंगे तो नाटक क्या खाक करेंगे? हाँ सर, आशा बहुत बैठे हैं। आदर्श ही आदर्श, सारे पात्र अपने आदर्श का ढोल बजा रहे हैं। नायक की स्पीच बहुत लंबी है। तुम कब से डरने लग गए लंबी स्पीचों से? जानते हो वेटिंग फॉर गोदो पहली बार कहाँ हिट हुआ था? अमेरिका की एक जेल में, जब कई कैदियों के आगे पहली बार स्टेज किया गया। ये नाटक भी हमें किसी जेल में ही करना पड़ेगा, कोई उठने की हिम्मत नहीं करेगा। सर रजत जी बता रहे थे आपको लेखक पर दया आ गई, 10 नाटक लिखे और एक भी स्टेज नहीं किया। अरे लेकिन क्यों नहीं आती आपको हम पर दया? घोर अपराधों का घोर दंड मिल रहा हमें, कोई और नाटक मिल ले तो ले आओ। कहाँ लिखे जा रहे हैं अर्थपूर्ण नाटक? अपनी अपनी राजनीति के दलाल बन गए हैं लेखक। हाथ में कलम नहीं, लाठी है लाठी, हाथ ले जाते हैं सारे पात्रों को फटे हुए पार्टी के झंडे के नीचे। दूसरी तरह के नाटक कर लो। रामायण और महाभारत की तो इंडस्ट्री खुल गई है, लिखिए मिथ पर लिखिए, लेकिन आज के जीवन से जोड़े। मिथ को मेटाफर बनाए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो लेखकों का दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का दौरा पड़ा था और अब कर्ण का। I can never stay such place of false mythical values. चलो सीन का एक हिस्सा कर देखते हैं। रजत पढ़ो तो स्पीच का आखिरी हिस्सा। एक जातक कथा सुनाओ आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। कभी पहुंची वहां एक माँ,
गोद में लिए एक मृत शिशु। विलाप करती माँ ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरे पुत्र ने 2 दिन के जीवन में ऐसे कौन से कर्म कर दिए, ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मिला है उसे मृत्युदंड। अब भगवान है तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान। बोले, जाओ माँ, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहां आज तक कोई ना मरा हो। कर दूंगा जीवित मैं तुम्हारे पुत्र को। पता चला आप लोग मेरा नाटक कर रहे हैं। मैंने किया अपनी आंखों से देख लूं अपने नाटक की रिहर्सल। चलाया आपके शहर डॉक्टर के रोकने के बावजूद। कैसा लगा आप सबको मेरा नाटक? जानता हूँ ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। 10 नाटक लिख चुका हूँ। जीवन के इस अंतिम पहर तक पहुँच गया हूँ। आज तक एक का भी मंचन नहीं हुआ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे। अभी तक आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है अपनी छाती से। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए हैं? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्शों के गर्भ से। शायद आप सबकी कृपा से देख पाऊँ अपना एक नाटक अंतिम यात्रा पर जाने से पहले। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो रिहर्सल देख के आ जाया करूँ। बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलते हैं। आपकी रिहर्सल में रुकावट नहीं बनना चाहते हैं। मैं आया, नवीन जी को जरा नीचे छोड़कर आया। चला भी नहीं जाता, पेट दर्द होते हैं तो भी सांस हो जाती है। लगता है बहुत दिन नहीं जिएंगे। खुद तो मरेंगे, हमें भी मारेंगे, जरूर मारेंगे। दीदी भी कह रही है, आखिर आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के। सांस फूल गई है उनकी। He should not have left his town। देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया आप सबने कैसे कर देते हत्या आलोचक उन लेखकों की जिनकी गैंग का मेंबर ना हो। 70 साल लंबी उम्र है नवीन जी की, पर आज तक किसी ने उन्हें नोटिस नहीं करा। एक लाइन नहीं लिखी उन पर, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पकड़ी किसी सीधी बात की। हमेशा किसी भी किताब को सिंपैथी के साथ अप्रोच करना चाहिए। चलो एक और हिस्सा कर देखते हैं। कांता, पढ़ो तो स्पीच का वो हिस्सा जिसमें पत्नी गुस्सा खा रही है अपने आदर्शवादी पति पर। कर दो बंद हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में। लेकिन निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा, तुम्हारे आदर्श, हम सबका बलिदान। कांता, तुम एक प्रेमिका की तरह बोल रही हो, एक पत्नी की तरह बोलो। एक ऐसी पत्नी की तरह जिसके परिवार की भूख ने उसे इतना भयानक बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है, सौत। वो अपने पति से इतनी नफरत नहीं करती जितनी थिएटर से। थिएटर इज हर एनिमी नंबर 1। अरे कांता जी को क्या पता पत्नी कैसे बोलती है? शादी जो नहीं की अब तक। तो तुम बता दो, तुम्हारी कौन सी है? भाई मैं नहीं बता सकता, हमारी बीवी का हमसे झगड़ा ही नहीं होता। झूठ, बिल्कुल झूठ। बीवी और झगड़ा ना करे, कैसी बातें कर रहा है आप? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भाई हम दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बड़े बड़े फैसले हम करते हैं और छोटे छोटे वो। अब कैसे ही होगी लड़ाई? कैसे? कौन से फैसले? अरे जैसे भारत पाकिस्तान संबंध कैसे सुधारा जाए, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला कैसे सुलझाया जाए, महंगाई कैसे रोकी जाए, ये सारे बड़े बड़े फैसले हम करते हैं। और छोटी छोटी बातें, टीवी कब खरीदना है, किस रिश्तेदार के घर जाना है, बच्चों को कौन से स्कूल में भर्ती कराना है, ये सारे फैसले हमारी बीवी करती है। कैसे ही होगी लड़ाई? राजीव देखो तो, सबकी लाइट गई है या हमारा फ्यूज? हम थिएटर वालों का फ्यूज तो हमेशा ही उड़ा रहता है। बी सीरियस फॉर अ चेंज। इस नाटक में जोकर का कोई रोल नहीं। जाओ कोई टॉर्च ले आओ। यस सर। अभी भारत सरकार की तरफ गया और भारत सरकार की तरफ वापस आया।
हाँ वही तो रेस्ट्रिक्शन है। मार दो भूख हम सबको कला के नाम पर। करते रहो थिएटर। और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो। 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए लंबी रस्सी। हर रोज की भूख से वो लंबी रस्सी सस्ती भी है और सुखद भी। मीना थोड़ा धीरे बोलो, लोग जाग जाएंगे। जाग जाएंगे? सोया ही कौन है कि जाग जाएगा? सुना है कभी कि भूखे पेट नींद आती हो? दानवीर गण, करते रहो स्टेज पर दान अपने कवच कुंडल। भगवान के लिए महीने के आखिरी दिन तो याद रखा करो। चावल लाने का वचन निभा दिया होता। बर्तन मांजने वाली से माई से पैसे मांगे और लाई चावल। ना माई पराई है, ना पैसा मांगना नहीं बात। पैसे उधार लिए हैं तो लौटा देंगे, इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान। अब रोटी के लिए नौकरों से पैसे मांगूंगी, नौकरों से। किसी अमीर से मांगती तो क्या पद्मश्री मिल जाता? लिए हैं तो लौटा देंगे। तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब की पत्नी नौकरानी से पैसे मांगे। खिला नहीं सकते तो क्यों की थी शादी? माई से उधार और शादी की क्या तुक बनी? कहीं तुमने कविता लिखना तो शुरू नहीं कर दिया? तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। कोई भगा कर नहीं लाया। 7 फेरे लिए हैं पूरे 7। तुम भगाते हो मुझे। कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो नहीं याद आ गया? मंच और जीवन में अंतर होता है, एक बड़ा और घिनौना अंतर। लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? ना अपना जीवन और ना अपनी सोच। इतिहास के विविध पात्रों ने कढ़िया कब्जा तुम्हारी आत्मा पर। मुझसे तो छोटी बहन सयानी निकली, माँ बाप की मर्जी से शादी करी। राज कर रही है राज। जानते हो क्या कहा तुम्हारे जो तुमसे शादी की जिद की थी? सयाना कौवा हमेशा गंदगी में फैलता है। जरूर कर रही होगी राज मिलिट्री से शादी करके। बिस्तर में भी परेड ही करती होगी। यार ठंडी हो जा, बेचारी बहन को खींच रही है मैदान जंग में। जिंदगी कोई नाटक नहीं जिसकी राइटिंग हिसाब किताब से होनी चाहिए, सिलसिले में। लेकिन तुम कैसे समझोगे ये बात? ना तुम्हारा जीवन है, ना अपनी भाषा। मांगी हुई जिंदगी जीते हो तो क्यों नहीं बोलोगे मांगी हुई सवाल? सच कोई नाटक नहीं, कोई स्टेज नहीं जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। सच शादी है, सच है परिवार और सच है मीना। मीना माई से उधार मांगती मीना। इतनी ही परम ज्ञानी थी, सच का इतना ही ज्ञान था तो नहीं करनी थी शादी मुझसे। सच तक केवल देर तक सीमित था। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकलीफ से लिपट कर सोने में भी आनंद आता है। उस उम्र में लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती है, केवल शरीर से। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद बन जाता है उनके लिए जीवन का अंतिम। और तब रोती रहती है सारी जिंदगी। भीख मांगने के लिए हमेशा उठे हाथों वाली कभी जिंदगी। और प्रेम नौकरी तो मैं भगो नहीं सकते। स्टोरी हाँ गाली है, वो हम आपके पेज को टैग कर देते हैं नेक्स्ट वाला थिएटर स्कूल में। और किस अभी जो प्रोडक्शन होगा हमारा उसमें उसके लिए हम थोड़ी प्रमोशन है। जब प्रोडक्शन होगा तो आप इसमें कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसके लिए पोस्ट वगैरह स्टोरी वगैरह रहेगा। ठीक है जब हम परफॉर्म करेंगे तो अच्छा वैसे अभी ऑडियंस आगे करवा दो यार। ठीक है करवा दो। पापा नया नाटक शुरू हो गया, मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं लेकर गए? शुरू नहीं की, कल से हो। ले चलूंगा। प्रॉमिस पापा, लेकिन अब दुर्योधन का रोल मत करना। लड़के मुझे छेड़ते हैं। तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का रोल? उनके पास तो मेरे तक सुई की नोक तक नहीं रही। 5 राउंड तो दूर की बात है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं मम्मी। पापा अब करके दिखाओ। क्यों दो? पापा युग से। पापा नहीं दुर्योधन। दुर्योधन और कुछ नहीं कह सकते तो पांडवों को 5 गांव भेज दो। युद्ध से डरो। तू भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रासलीला गोपियों के संग। काप से गए युद्ध के नाम से उठाए या कभी तलवार, पता है इसका वजन। युद्ध से डराते हो और मुझे कहते हो बात गाओ तो क्या सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। क्या इसे भी अभिनेता बनाना चाहते हो? न चैन से जिए, न चैन से जीने दे। चैन पर की रास्ता पापा, चैन पर की रास्ता वाला सीन करके दिखाओ। जब आदमी पेड़ बन जाते हैं। भाई वो सीन नहीं हो सकता। मैं कहानी सुनाऊंगा तो उछलेगा कौन? 2-3 लोग तो चाहिए ना। मम्मी आप करो ना चलने वाला सीन मेरे साथ। ना पापा मुझसे नहीं होती एक्टिंग।
मान जाओ यार, अंगद के लिए मान जाओ। हम शाम को बाग में घूम रहे थे, पेड़ से छत गिरा, अच्छा, आदमी पेड़ बन गए थे। धत तेरी की, पेड़ हमसे बात करना चाहते थे, धत तेरी की। हमने उन्हें मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी टांग में दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो याद ही नहीं कि मेरी एक टांग खराब है। पापा, मुझे बीन ला दो। भाई बीन का क्या करोगे? बजाऊंगा। जो लंगड़े होते हैं ना, बीन बजाते हैं। किसने कहा? पापा, स्कूल में मुझे लोग रागा चलते थे। लड़के टॉपर गाते हैं। लंगड़ बीन बजाएंगी। अंकल, जाओ, कपड़े बदल लो। दादाजी आने वाले हैं, खाना खाइए। तुम बच्चे के सामने हमेशा हौसला क्यों खो देते हो? स्कूल में लड़के एक दूसरे को छेड़ते ही हैं। मैं कुत्ता हूँ, मैं ना मर्द हूँ, मैं हरामजादा हूँ। तुम मारते क्यों नहीं मुझे? मारो, 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 मारो। ज़्यादा ही हो गया। Do not cry, Rajat. Please do not cry. For God's sake, please wait. क्या हुआ? क्या हुआ रजत को? कुछ नहीं हुआ पापा। रजत साहब की आंख में शायद तिनका पड़ गया। निकाल लो। भाई तिनका पड़ा है तो आंखों पर पानी की छींटे मारो। इतने बड़े हो गए अब इतनी भी अकल नहीं। स्कूल में तो इसमें भी सकते हैं। हवा चल रही है ना, धूल उड़ रही है। कर दिया, मूड ये मॉडिफाई तिनका किया था तो ना, लास्ट कमरे में कैसे आ गया? रूल मॉडिफाई कर दिया। मैंने हाथ में लाडले बेटे को। अब उसको स्कूल में लड़कों ने लंगड़ा कहकर छेड़ा। हाँ, वो इसने मेरे को बताया था कि ये वाला वो हो गया, रिवर्ट तुम बैक। कहते हो तो आपको तिनका ही पड़ा होगा। कुछ रुपए है, रख लो। रुपए, अभी तो मेरी इस दादी। फैक्ट्री के अकाउंट देखता हूँ, उन लोगों ने बोनस बांटा है। कितना लाभ, कितनी खुशी। वर्कर्स के साथ मुझ पार्ट टाइम वर्कर को भी बोनस दिया है इस बार। लंकेश, है कोई भी जो मेरा पाँव उठा सके? मैं हूँ रावण, तेरा पाँव तो क्या, तुझे उठाकर लंका से बाहर फेंक दूंगा। अरे बुद्धि, फिर ताकत कितनी के रखा, वरना फिल्म में एक्टर जितेंद्र की तरह प्रेस थकती की गोलियां खा। यार मत, ये गलत बात है। जब चाहे संवाद बदल देते हो। अब दूसरा एक्टर क्या खाक बोलेगा? दादाजी, कॉल अंकल रिहर्सल में हमेशा सिखाते हैं, एक अच्छा एक्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है। ये इम्प्रोवाइज क्या हुआ? जब जो जी चाहे बोल दिया। अरे नहीं गुरु, जो जी चाहे कभी नहीं बोली। वैसे क्या बोला था आज पापा को? कुछ नहीं दादाजी, टांग मेरी खराब है, गुस्सा पापा को आता है। पता है रजत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? उसके एक पाँव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई सुरमा हिला तक नहीं सका। लंकेश, है कोई भी जो मेरा पाँव उठा सके? यार अंगद, तू अमिताभ बच्चन की फिल्में कम देखा कर। जब देखो तो गरजता हुआ। संवाद तो याद होते नहीं, क्या खाक बनेगा एक्टर? जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए उठे तो अंगद उसे रोकेगा। ये फिल्मी मर्द वर्द कहाँ से आ गया बीच में? पापा, मुझे संवाद भूल क्यों जाते हैं? यार अंगद, अभी तू छोटा है, छोटे छोटे संवाद याद कर। अपने पापा की तरह मीलों लंबी स्पीच याद करना अभी तुझे नहीं आएगा। अब आगे बोल साहब। अरे भूख लगी और मैं आ गया। अंगद जाओ तो किचन में देखो कोई केला पड़ा है क्या? कौन सा खाना खाएंगे? अरे ना जी, टप्पे खाएंगे। तुम 10 साल से रजत के साथ रह रही हो, अभी तक इतना नहीं पता चला कि थिएटर वाले जब आते हैं खाना खाकर ही जाते हैं। 2 घंटे और वैसे भी आज मेरी आधी बीवी बीमार है। ये आधी बीवी क्या हुआ कौन सा? फ्रिज बाबूजी, फ्रिज। खाना बनाओ और रख दो और मजे में खाओ 2-3 दिन। पत्नी का मुख्य कर्तव्य रोटी खिलाना है कि नहीं? फ्रिज बना बनाया खाना। आधी बीवी का अर्थ क्या है? अब फ्रिज के साथ लेट तो नहीं सकते ना बाबूजी, सिर्फ रोटी ही मिलती है। तुम थिएटर वाले बड़े बदमाश हो, कहा की बात कहाँ जोड़ देते हो? सब खाना जरा देर से मिलेगा। देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। घर में शायद महाभारत चल रहा था और दिखा रहा था रजत अपनी एक्टिंग की धाक। अभी तो अंगद को केला लेने के लिए कहा। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल।
मिली तरक्की हुए खुशहाल। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। इतना सारा सामान। मीना भाभी जी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, किसी नथु खैरी की नहीं। आज ही दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिला है। खाए जाओ। शोभा, और तो क्या कल ना एड़ी में होती है, मदिरा ले आई, उसकी बहन भूल गई। लाई हूँ कौन साहब, मदिरा भी लाई हूँ। मुझे कब का पता था अभी नहीं होंगे। शहर में किसी परिचित के पास पैसे हो और आपको खबर न लगे। शोभा, तुम भाई बहनों को पैसों से पैदाइशी दुश्मनी क्यों है? आए नहीं क्यों उड़ाए? कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ। अपना घर नहीं बचाना क्या? अपने रिटायर्ड पिता की तरह तुम भी उधर में माती रहोगी। बूढ़ी और बदसूरत हो जाओगी वक्त से पहले, बिल्कुल मेरी तरह। मीना, तुम्हें रजत भाई साहब से लड़ना है तो लड़ो। Do not make my marriage an excuse for quarrel. तुमने तो देख सुनकर अपनी मर्जी से शादी की थी ना? बैठी हो अब झूले में। हमें हमेशा खुश देखकर तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है? भिखारी बना दिया मुझे तुम्हारे भाई ने। भिखारी, पति के जीते जी जो पत्नी उसके रिटायर्ड पिता की कमाई खाए, उसकी कुंवारी बहन की कमाई खाए और खुश रहे, हंसती रहे। मैं बदसात एक विधवा से भी बदतर हूँ। मीना, चुप। कभी तो मीठा बोल लिया करो। तुम औरत को कि हथियार बनाने का क्या था ना? जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारूं। किस भगवान ने बनाया है तुम्हें? किस मिट्टी से बनाया है? मैं टांग खाऊंगा, दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटे, दोनों टांगे खाओ। शोभा भी ठीक है, बाप बेटे लगे उड़ाओ। मम्मी, जब भी मैं मिलती है ना शोभा दीदी मेरे लिए चिकन लाती है। मैं हमेशा मैं ही खाता हूँ। आज भी मैं ही खाऊंगा। आप अपनी चीज शुरू करें, अब इसके आगे गाड़ी की क्या औकात। आप सब खाएं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं? क्यों भूख नहीं? भर गया होगा पेट मीना भाभी जी की गालियों से। शोभा, भेड़ क्यों से? गालियां दूंगी और मैं रजत साहब को, रजत के ग्रेट मीना, प्लीज। क्यों घूमता रहता है ये सारा दिन रजत के आसपास? पति रिटायर होने के बाद भी काम कर रहे हैं। रजत साहब कलाकार है ये। बहन आयु का सबसे सुंदर हिस्सा मास्टर में बर्बाद कर रही है ताकि रजत साहब टांग पर टांग करके बैठे। टांग? मैं खाऊंगा टांग, दोनों टांगे खाऊंगा। हरामजादे, तेरी एक टांग है, तू दोनों टांगे खाएगा। साले लग रहे तुझे भी मैं हाथ दूंगा। चलो बेटे अंगद, अपने कमरे में चले। चलो शोभा, तुम भी चलो। तुम्हारे पापा आज पागल हो गए हैं। झगड़ने दो एक दूसरे को, नोचने दो इन्हें एक दूसरे का मांस। मीना, तुमने एक बच्चे को भूखा रखा है। तुम माँ हो के डायन। लिख कर रख लो मेरी एक बात। खाओगी भी तुम अपने बेटे को, नहीं तो मेरे भाई को एक दिन। कौन साहब, मैं नौकरी करूंगा। कर लेना। कौन साहब, मैं नौकरी करूंगा। कर लेना रिलैक्स। कौन साहब, मैं नौकरी करूंगा। ठीक, कर लेना। लोक संपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट निकली है, कर देना अप्लाई। 10 तारीख को इंटरव्यू है। कमिश्नर कल्चर मुझे जानता है। आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द इंटरव्यू। तुमने अमजद को मारा, यू ब्लडी बास्टर्ड। आई विल गेट यू दिस ब्लडी जॉब। मैं नौकरी करूंगा। शर्मा साहब लेट हो गए। प्रत्याशी 30 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। किशोर चंद शर्मा, कल्चर कमिश्नर
call, isn't he? यस सर, कॉल आपको 3 घंटे हो गए। आप थोड़ा लेट थे इसीलिए टाइम बात से आईने में टाइम की पाबंदी। Call him. Show me the list of candidates. सर that's प्रत्याशी। What is प्रत्याशी? इतना आसान बड़े कैंडिडेट्स। आप जिस लोगों के हिंदी प्रेम ने लोगों को इस लैंग्वेज का दुश्मन बना दिया है। Look at me. अंग्रेजी में लिखता हूँ। कल्चर का कोई डेलीगेशन फॉरेन जाए, सरकार मुझे जरूर भेजती है। Why? ताकि फॉरेन के आर्टिस्टों से कोई बात तो कर सके। Leave it. आप हिंदी वाले नहीं समझ सकेंगे। Call him. सबसे क्वालिफाइड कौन कैंडिडेट है? सर अनुभव और शिक्षा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस का कैंडिडेट है। रुक क्यों है भाई? एक सेंटेंस में पूरी बात बताएं। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आया था, वो वसुंधरा के थे। मुझे भी आया। चुनेंगे हम बेस्ट कैंडिडेट। सरकार बहुत कम रेगुलेशन देती है एक्सपर्ट्स को। उन्हें 200 से 500 करवा दिया। अरे शर्मा साहब, आप तो अन्नदाता हैं हम कलाकारों के। आपकी छेड़छाड़ की आदत गई नहीं कौन सा? हमको क्या है आप लोगों के बिना? नथिंग। आप जैसे लोगों ने तो देश के कल्चर को अलाइव रखा है। काश कुछ और ये सब कल्चर ब्रेक हो जाए, मेरिकल हो जाए। मेरिकल याद है आपको जब राजधानी में अपने कल्चर फेस्टिवल कराया था? खुद डेट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था काश शर्मा जैसे कुछ और अफसर क्या छोड़िए। वाले वन इम्पॉसिबिलिटीज। बुलाइए पहला कैंडिडेट बुलाइए। डिप्यूटी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट के लिए आइए आप। डिपार्टमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ड्रामा, कवि सम्मेलन, डांस, फॉरेन आर्टिस्टों की देखभाल वगैरह वगैरह। कर लेंगे आप ये सब काम? कोशिश करूंगी सर। फिर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर की हमें गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी। क्या अनुभव है आपका इस फील्ड में? सर मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जा चुकी हूँ। एंड नाउ आई हैव क्वाइट एन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। क्या भूमिका रही है आपके मुझसे? रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम मीन्स रंगारंग कार्यक्रम। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, भांगड़ा, लोकगीत, etc. etc. I was really engaged with it. Yes, I'm sure you could. वही कुछ सिलेक्ट करते हैं हमारा देश गरीब है। ये फेस्टिवल बंद कर दिए। What do you think? सर लेफ्टिस्ट की यही प्रॉब्लम। किसी और को काम करता देख जल जाते हैं। लेकिन आर्ट एंड कल्चर इज प्योर पर्सनल। इवन आई एम वन ऑफ द परफॉर्मर्स इन द प्रोडक्शन। अब तक तो आ जाना चाहिए था मुझे, लेकिन आपके पास है नंबर किसी जज का? पूरे वर्ल्ड में धूम मचाती है। अगर बाई चांस नहीं आया तो आप फोर्थ तुरंत चालू करवा देना। एक्सपीरियंस ग्रो करता है। It surely does. Jordan says, no man is an island in himself. सर आपको तो इंग्लिश पोएट्री की इतनी नॉलेज है। फैंटास्टिक। आपको अच्छा लगता है पोइट्री पढ़ना? Who are your favorite poets? सर माइंड मत करिए। आपके पास T.S. Eliot मेरा फेवरेट पोएट है। Somehow other Hindi poetry goes over my head. भाई हम क्यों वही करेंगे? आपकी लाइनिंग पूछिए, अगर कुछ पूछना हो तो। चलो फिर बात करते हैं। राजू साहब जब इसकी यहाँ होगा ना स्टोरी तो एक्टिंग को लेकर कुछ बता फिक्र ना पाएंगे आप? सर मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। I don't believe in theories but practice. अब आप जैसे हाँ, people directors की नॉलेज हमारे पास कहाँ? आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, but we perform. आप लोग भी कुछ पूछिए, बच्चों की मत करें। नहीं सर, आगे होते हैं। पूछिए, समाने क्या है सवाल पूछिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी का नाम This बताना। is Ragan. शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी Hamlet in Lear. गुड, वेरी गुड। आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। कुछ नाटकों के बारे में बता पाएंगे आप? नाटक छोड़िए कौन साहब, लोक संपर्क डिपार्टमेंट में नाटकों के अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। आप उस कल्चरल डांस का छोटा सा हिस्सा दिखाइए जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपने डायरेक्ट किया था। भाई हम घूमते वक्त मैं फ्रेंच वर्स कहता हूँ। Thanks a lot. मैं उस डांस के दो छोटे हिस्से करने की कोशिश करूंगी। रौद्र और श्रृंगार। जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका कमण्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं
You are really good. थैंक यू सर। मैं जाऊँ सर? वैसे इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक पता चलेगा? क्योंकि वैसे भी हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को तो ये स्टडी करने पर बोलिए मुझे बुरा लगता है मुझे देखने में मत थैंक्स अलवी। अच्छी है बहुत अच्छी है बुलाइए अगला कैंडिडेट बुलाइए सर। नेक्स्ट कैंडिडेट रजत। आपका नाम सर रजत भाई ये तो हम भी जानते हैं मत शर्मा सर ने लाइक ऑल आप विलास शर्मा प्लीज बट रिकॉर्ड ये आधा नाम क्यों सर आदमी आधा रह गया आज की उम्र। Moreover, I do not believe in caste. Therefore, only Rajat. अच्छा तो आप अंग्रेजी भी बोल लेते हो काफी सारे नाटकों में काम कर चुके हैं आज तक ये जीवन क्या जीते ये नौकरी क्या जरूरत पड़ी भाई सर मेरा भी परिवार है, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है। पेट आप लोग ना पेट से नीचे जाते हैं ना पेट से ऊपर आदमी में मन है माइंड है आत्मा है और इन सब चीजों से बनता है एक टोटल आदमी एक संपूर्ण मानव भूख केवल पेट तक क्यों लिमिट कर देते हैं आप लोग किसी भिखारी से चांद की बातें तो नहीं कर सकते ना, भूखे बच्चे को परियों की कहानी सुनाकर तो नहीं सिखा सकते ना। आपने अशार के बीच में एक्ट नहीं किया आज तक नाटक ही पसंद नहीं आया होगा आपको कालिदास के पास की पेट को यात्रा से जाता है कालिदास आषाढ़ का एक दिन महान है सर। मेरे व्यथा के अलावा कुछ और भी दुख हैं जमाने में। Those important concerns for us. डोंट ट्राई टू ओवरऑल इंप्रेस आपको वेटिंग फॉर गोदो भी पसंद नहीं आया होगा वेटिंग फॉर गोदो इस सदी का सबसे बड़ा रूपक मेटाफर है। एक अर्थहीन जीवन और कुछ अच्छा बैठने की उम्मीद में खड़ा दी, लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम एलियनेशन और अर्थहीन जीवन नहीं, भूख महंगाई शुक्र है आपके नाटक पढ़ने की बातों की गोदो किस तरह बताएं GODOT टी है जो बोलिए सर टी साइलेंट है पर क्यों साइलेंट है पता नहीं सर। हम बताएं आपको खुद मिले थे पैकेट से पेरिस में जब दिल्ली में कल्चर फेस्टिवल था तो इंडिया इनवाइट करने के लिए गए थे हमारे देश का बैडलक बीमार थे आ नहीं पाए सर पटक दिया था क्रिच ने वो दो नाम कहाँ से आया हमने पूछा उनसे बैकेट ने खुद बताया उन दिनों एक जॉकी था पेरिस में जिसका नाम था गोलू यू नो व्हाट इज जॉकी घुड़ दौड़ में हिस्सा लेने वाला घुड़सवार अब एक एक्टर को टीम की हिस्ट्री नॉलेज नहीं होगी तो क्या करते हैं इस नाटक के साथ वी शुड हैव अ क्रिटिकल सेंस आल्सो पूछिए आप लोग सवाल पूछिए आपके पिता का नाम बताइए। पता नहीं पता नहीं ग्रेट एक्टर आपको कुछ पता नहीं सब राइटर आपको कोई नाटक आज तक विदेश में स्टेट नहीं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया क्यों? पता नहीं मैम। किसी भी स्टेट में आज तक आपका नाटक कौन सा नहीं है क्यों? पता नहीं मैम। आपको कुछ पता नहीं सब राइटर भाई अब लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं अब एक लिमिटेड फील्ड के एक्सपर्ट स्कॉलर थोड़ी हो जाता है अब एक अच्छे दो भी कि बढ़िया बड़े से भगवत गीता का बहस तो नहीं कर सकते ना छोड़िए एक्टिंग की बात हो जाए जिन नाटकों में आपने काम किया है उनके एक्टर्स का काम तो आप कर ही लेंगे सब्जेक्ट के आदमी इंस्टेंट एक्टिंग कर सकते हैं आप इंस्टेंट एक्टिंग यहाँ चाहिए करके सर क्या आप एक शराबी का अभिनय देखना चाहते हैं? जी कर सकते हैं अगर चाहिए करके आप महान है सर, एकदम महान। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नाम के आगे लगे हुए हैं 3 जादुई अक्षर, मैजिक लेटर्स IAS। हर वक्त आपकी महानता के सच्चे। कौन है आपके अंदर जिसको इतनी चिंता हो कला और संस्कृति की? लगा दी है आपने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता, पालतू कुत्ता। पुचकारने पर भी तुम हिलाता कुत्ता, होकर खाने पर भी तुम हिलाता कुत्ता, मालिक का कुत्ता। और अगर नहीं हाथ लगे आपके ना तो हम थिएटर वाले सब के बनाते हैं, हम हरामी थिएटर वाले। जानते हैं क्यों नहीं मिलते हमें सरकारी कॉन्सर्ट शोज? नहीं आते हमें आला अफसरों के तलवे चाटना। बाप की ये चलिए जिसके नाम की तुम आला करते हैं ना, जानते हैं उसमें क्या होता है? कभी और कभी तक कुछ नहीं ऊपर नहीं
इनका जलसा सबके डाउन बीच वाला सीन कर ले बॉल साथ को आज देर से आएंगे और क्या रजत जी को डिप्टी डायरेक्टर बनाकर लौटेंगे। वैसे मैंने फिर से पढ़ा नवीन जी का नाटक वैल्यूज और आदर्श की बातें इतनी बुरी तो नहीं चुप हो जा छोटू, ये रिकॉर्ड की चीज तो अब तक अटकी है नवीन जी पर। तुम लोग पल पल को बोलने क्यों नहीं देते हो हमेशा खाने को करते हो नहीं है उनका नाटक इतना बुरा कहीं है कुछ जो हमारी समझ में नहीं आ रहा जब पकड़ में आ जाए तब बताना। अभी तो आप बीच वाला सीन करवा दिया अपने नाटक का। पर रजत जी की प्रॉक्सी कौन बनेगा यार तू डरता बहुत है, कॉन्फिडेंस पैदा कर नहीं तो पैरे जरूर निकाल दिया जाएगा। ऐसे तू डरता ठीक है, क्या मर्द है, मीना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है, तक नहीं करता। महेंद्र तू कभी तो कमीना नहीं रहेगा। किसी की पर्सनल लाइफ को तो बख्श दिया कर। उसकी लड़ाई बंद कर। मानता कि हम एक सीन करवा दें। हाँ ठीक है बलवन एंट्री लो स्टार्ट सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और ट्यूबवेल के स्थान पर टीवी ताकि पिलाई जा सके लोगों को धर्म की अफीम, रामायण महाभारत की अफीम। जानता हूँ तुम्हारे अंदर एक लाल झंडा होगा है, सरकार की एक ठोकर से पड़ जाएगा तुम्हारा एजेंडा। मास्टर जी अब नहीं डरते लोग सरकार से, अपने हक लेंगे, ताकत से लेंगे। अच्छा, किसने लगा दिया इस देश के लोगों को ताकत देने के? बड़े बड़े कवि और लेखक सरकार की शरण से निकलकर सीधा पहुंचते हैं भगवान की शरण में। हरि को हरि का नाम और जय जान की यात्रा लिखना शुरू कर। तो भी भूल गया शो आज नहीं है, ये जादू बक्सा का क्या करेगा? नहीं बुला, तुम लोग का बदला वापिस क्यों देख रहा है? मालूम बंदा से मालूम बंदा सर नहीं, तुम लोग बोलना चाहिए काम। कोई रजत की प्रॉक्सी कर ले उसके बिना ये सीन आप खड़ी होकर उसकी लाइन में पड़ गए स्पीच तो उसने याद कर ही ली होगी। क्या भयानक मेमोरी है। रजत आदमी नहीं एलपी है, एलपी। क्या लाई हो डिब्बे में? कुड़ियाँ लाई होंगी। रजत साहब की डिप्टी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी बोलूं? जय पार्टी शुरू। रोटी लाई हूँ आपके महान अभिनेता के लिए। इंटरव्यू के लिए गए, जनाब पर्स घर भूल गए, सारा दिन घूमे रहे होंगे। पैसे बिल्कुल नहीं है जेब में माय गॉड इंटरव्यू की जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है महेंद्र अंकल, पापा अफसर बनेंगे तो गाड़ी मिलेगी ना उनको? हाँ प्यारे, कार और कोठी दोनों। हम लोग सब लोकल बस में थोड़ी स्कूल जाएंगे, कार में जाएंगे, पापा के गुण गाएंगे। कल आपने टीवी देखी? ना प्यारे, कल हम तेरी आंटी की चमचेबाजी कर रहे थे, उन्हें पिक्चर दिखाने ले गए थे। क्या देखा कल दूरदर्शन पे? अंकल कल टीवी में जयपुर के एक अस्पताल का प्रोग्राम दिखाया था। उसमें एक डॉक्टर ने लकड़ी का फुट बनाया था, उसे लगाने से लंगड़े सही हो जाते हैं। उसका नाम था जयपुर फोर्ट। बहुत कीमती होगा ना? इतना महंगा होगा? मेरे पीछे बोलो, शपथ लो। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। अंकल आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। अंगद एक्टिंग नहीं, शपथ लिया शपथ। मैं ले चलूंगा तुम्हें जयपुर। रुको, 1 मिनट रुको, रोटी सब्जी निकालने दो। निकालो, वो भी निकालो। पापा बहुत भूख लगी है, चाय भी नहीं पी। ना बेटे, आराम से खाओ, मुझे चोट तो नहीं लगे ना। हमेशा रोटी गले में फंस जाती है। पापा हाथ धो कर आओ। ओमपुरी अंकल टीवी में हमेशा बोलते हैं खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। साबुन ना हो तो राख से धोने चाहिए।
सवाल तो नहीं पूछा? पूछना भी मत। उसका अपमान किया गया, घोर अपमान। एक IAS ऑफिसर का गला पकड़ लिया उसने। अंकल, पापा ने उसे मारा? मारा नहीं बेटे, मलिया मेट कर दिया। वो तो पुलिस में कंप्लेंट कर रहा था। मैंने बदनामी का डर दिखाया तो थोड़ा ठंडा हुआ। अब आगे कौन सा रिहर्सल शुरू करें? यस, तुम शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री लो। बीवी को मारने वाला सीन। कांता, सामने खड़ी हो जाओ। भरी दोपहरी में मुर्दा फूक फूक कर आओ और ऊपर से ठंडी ठंडी रोटी तोड़ने की धमकी देती है। और मुझे जानती नहीं औरत की औकात। चौपाल में रखी चिल्लम, जब जी चाह कश कहते हो। लाइनें बोल रहे हो या पहाड़ा लट रहे हो? औरत की औकात वाली लाइन गुस्से से नहीं, इशारे से बोलो। तुम अपनी बीवी को पीट चुके हो। जानती नहीं क्या औरत की औकात? नहीं रजत, ऐसे नहीं। देखो, जानती नहीं अपनी औरत की औकात। जानती नहीं औरत की औकात, ऐसे महेंद्र की तरह बोलो। सर, आप ये रोल महेंद्र से करवा लें। सॉरी सर, मैं तो बस आपकी हेल्प क्या कहा? सर, मैं तो बस आपकी हेल्प। डू नॉट कॉल मी सर। दोबारा बोला तो तुम्हारा खून कर दूंगा। आई विल किल ऑल द ब्लडी सर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम सॉरी मैन, आई एम रियली सॉरी। राजीव, यार चाय ले आओ जरा। थोड़ी देर बंद करो रिहर्सल। नहीं पिएगा दादा, नहीं पिएगा। Tom Brady अवश्य पिएगा। रजत, अपना क्रोध नहीं जीने का मंच पर, अपना दुख नहीं जीनेगा। पात्र का दुख, अभिनेता का अपना कोई जीवन। एक मंच पर आने से कोच अपनी हत्या कर देता अभिनेता। सर, नवीन जी आ रहे अपनी बीवी के साथ। अरे भगवान, मैंने सोचा वो चले गए होंगे। उठाओ, उनकी स्क्रिप्ट उठाओ। रजत, बोल देना यार स्पीच का वो लंबा हिस्सा। अभी तो याद भी नहीं और पढ़कर बोल देना यार। आप कहीं तो मैं बोल दूं, मुझे याद है। हाँ, तुम बोल देना, ठीक है? क्षमा करें, कुछ दिन आ नहीं सका। शरीर थोड़ा ठीक नहीं था। सोचा आज आप लोगों के संग बैठ अपने नाटक का रिहर्सल देख लूं। मौल साहब, आप शुरू करवाए ना। बलवंत, संतान ने भी आपको कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात, तार तार कपड़े पहन, चीख चीख कर चुनौती देता कि क्लियर हम हैं, मात्र हम हैं। मेरी कास्टिंग कर दी कौन साहब? हमें लगा था यह रोल रजत जी कर रहे हैं। कई बार नाटकों में ऐसा ही होता है, हम बीच में एक्टर बदल देते हैं। ठीक बदलते होंगे आप। कितने हैं हमारे यहाँ आप जैसे निर्देशक। परंतु एक सलाह दूं, यदि आपको बुरा ना लगे तो। दीजिए, जरूर दीजिए। एक आलाप का यह भाग अभिनेता को लगभग प्रलाप अर्थ पागलपन की स्थिति में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम से नहीं आता, स्टेज बाय स्टेज आएगा। अब समझा आपका कोई नाटक स्टेज क्यों नहीं हुआ। यू डोंट नो ABC ऑफ स्टेज क्राफ्ट। आप मुझे समझाएंगे, मुझे। और साहब, मुझे क्षमा करिए, आपको डिस्टर्ब किया। चलते हैं, जैसा ठीक समझे नाटक को। बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। उनकी ओर से क्षमा मांगने आई। जानती हो आप उनका नाटक नहीं करते। इतना कम है क्या कि उनका दिल रखने के लिए आपने झूठ मूठ उनके नाटक का सीन रख दिया। कितने अच्छे होते हैं ना थिएटर वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते। वो पिछले 3 दिन से अस्पताल में है, दिल पर बैठे ही हैं। डॉक्टर से बिना पूछे यहाँ आए। अच्छा करती हूँ। आंटी, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
नीचे से नवीन जी को लेकर आओ। आंटी आंटी ऐसे रोते नहीं। आंटी मेरी एक टांग खराब है, मैं चल नहीं सकता। मैं फिर भी नहीं रोता। मैं आपको रोती हूँ। क्या क्या हुआ भैया को? बेटा तुम्हारी जितना था जब सड़क दुर्घटना में उसकी दोनों टांगें कट गई और वो बनना चाहता था अभिनेता। उसके जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं रही। घुट-घुट कर मर गया बेटा, घुट-घुट कर। ये नाटक इन्होंने अपने मृत बेटे के मृत सपनों को लेकर लिखा है। तुम कभी मत मरना बेटा, हमारे बेटे को कभी क्रोध मत होना। प्रॉमिस आंटी, मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरा नाम अंगद है, कोई नहीं मार सकता मुझे। रावण के बड़े बड़े योद्धा मेरा एक टांग तक नहीं उठा सके। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। राजन, आज युद्ध क्षेत्र में इस आपके पीड़ा का कोई इलाज नहीं है सिवाय सहने के। दुख की आग हमें मांझती है। दादा, हो जाएगा ना नाटक 2 दिनों में? कर लेवे कॉल बाबू, ये अवश्य कर लेवे। तो बेटा का सबसे बड़ा कुत्ता कर लेवे, कर लेवे। 20 लाख आप तो 4 दिनों में किया। हो गया ना? हाँ। इंग्लिश वाली लाइन जरा बोलो तो। Presentation. There is a special providence in the fall of sparrow. सर ये लाइन हिंदी में बोलकर देखें। चलो बोलो, तुम ही बोलो। नहीं मरती है चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। नहीं यार, अंग्रेजी में ही ठीक है। पूरी स्पीच का रिदम टूट जाएगा। महेंद्र, तुम एंट्री लो। रजत, स्टेज के बीच में खड़े हो जाओ। और कांता, तुम दूसरे दरवाजे से। अच्छा सुनो, प्रहरी एक सर्वनाश का समाचार लाएगा। तुम पत्थर बन जाओगी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? स्टार्ट। राजन, आज युद्ध क्षेत्र में चौक। तुम अंदर नहीं आओगे। द्वारपाल सम्राट के कमरे में नहीं। सर, आपने ब्लॉकिंग कब की? ये ब्लॉकिंग ही कर रहा हूं मेरे बाप। एंट्री लो। राजन, आज युद्ध क्षेत्र में जाओ। ये बंद करो दिलीप कुमार वाला मैनरिज्म। तुम द्वारपाल के कदमों को सुन चुके हो। तुम्हें पता है वो कोई टेरिबल न्यूज लाएगा। सर, भूख लगी है, खाना। खाना खाओगे? गाली खाओगे? राजीव, किसी को साथ ले जाओ, पैक्ड खाना ले आओ। ये पूरा महीना रिहर्सल करने वाली रईसों वाली आदत है, मेरे साथ नहीं चलेगी। चलो एक और हिस्सा कर देखते हैं। रजत, पढ़ो तो जातक कथा वाला। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? भगवान बुद्ध प्रवचन। स्टॉप रजत, जातक कथा है, भगवान बुद्ध की है। एकदम शांत, स्पीक लाइक अ सेंट। तुम दुख की नदी से बाहर आ चुके हो। दुख से मुक्त, सुख से मुक्त। आचार्य रजनीश की कैसे सुनी है तुमने? उनकी आवाज बोलूंगा सर। तो बोलो, खुद ही बोलो।
काली दुनिया का अभिनेता कहेगा, बिना काली कहेगा। लड़का था, उसकी टांगे नहीं, एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं थी, लेकिन बनना चाहता था वो एक अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना एक रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी थिएटर, कला की काल कोठरी, धू धू कर जलती काल कोठरी। जो कर गया प्रवेश इसमें नहीं आ सकता कभी बाहर। एक लंबा काला कारावास, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। तभी तो आते हैं हम इस जादू नगरी थिएटर में, अपने आप को खुद से मुक्त करने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान ने, तार तार गए कपड़े, कड़कती बिजली और बरसती बरसात के साथ चीख चीख कर चुनौती देता, किंग लियर हम हैं किंग लियर। देह की विषैली देरी से पश्चाताप की अंतिम सीमा तक अब सलगती सलाखों से अपनी आंखें फोड़ता राजा एडिपस हम हैं राजा एडिपस। बन बन भटकते राम हम हैं, लंका में दहाड़ते रावण हम हैं। अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हथियारे कंस हम हैं। इस दूध होकर चलती काल कोठरी में पहुंच देते महात्मा के सारे का। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं थी, पर बनना चाहता था वो एक अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना एक पहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of Pharaoh. Please on the lights. नेक्स्ट बावड़े के टाइम पे जज के आसपास कोई बावड़े को नहीं चाहिए। बंदा भी चाहिए, नहीं चाहिए नहीं आएगा। तनिष्क एस पिताजी, नमन एस शर्मा। टीम पे डिपेंड करता है, टीम टू टीम उनकी इच्छा होती है। अंश एस दादा, नम्रता एस मानता, सर आपकी परफॉर्मेंस
प्राची नहीं एज फोर्थ ऑफिसर स्टार्ट करवा दो तनिष्का as Angar. फोर्थ स्टार्ट करवा दो उसके Japneen as बाद फोर्थ की Vasundhara. बात करेंगे Prachi as Naveen's wife. मृदुल as रजत, विवेक as महेंद्र, Pragya as Officer 2. यजुर as राजीव, Ananya as Rajni. तविशा as शोभा, महक as मीना, ध्रुव as नवीन वर्मा, सार्थक, करण, पीयूष, सजल, भूमिका, ऋषिका at backstage, Mahi and Manya at sounds, Shashank and Hardik at lights.